हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस अनु क्लासेस में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ऋग्वेद का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। तो ऋग्वेद के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग छंद परिचय तक अध्ययन किए थे। उसके आगे वाले भाग में आज हम लोग ऋग्वेदीय ब्राह्मण से प्रारंभ करते हैं। तो ऋग्वेद से संबद्ध दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। इसे सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं। प्रत्येक 5 अध्यायों की एक पंचिका है और प्रत्येक अध्यायों में कंडिकाएँ हैं, जिसे खंड भी कहते हैं। अर्थात जो अध्याय हैं ब्राह्मण है, एक तो ऐत्रेय ब्राह्मण है, लेकिन उस ब्राह्मण को ब्राह्मण भागों में विभक्त किया गया है। ब्राह्मण के अंतर्गत उसे अध्यायों में विभक्त किया गया है और 5-5 अध्यायों की एक पंचिका है। प्रत्येक अध्यायों में कंडिकाएँ हैं, जिसे खंड भी कहते हैं। 8 पंचिकाएँ और 285 खंड हैं। कौशितक ब्राह्मण सांख्यायन शाखा का ब्राह्मण है, इसलिए इसे सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। कौशितक ब्राह्मण में 30 अध्याय एवं 226 खंड हैं। प्रत्येक अध्याय में 5 से लेकर 17 तक खंड है। कुल खंडों की संख्या 226 है। इसके आगे है ऋग्वेदीय आरण्यक। ऋग्वेद से संबद्ध 2 आरण्यक ग्रंथ हैं। 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे और 2 ही आरण्यक ग्रंथ भी हैं। पहला है ऐत्रेय आरण्यक, दूसरा है सांख्यायन आरण्यक। ऐत्रेय आरण्यक में 5 भाग हैं। इन भागों को आरण्यक या प्रपाठक कहते हैं। सांख्यायन आरण्यक में 15 अध्याय हैं। उसके बाद है ऋग्वेदीय उपनिषद। ऋग्वेद के 2 उपनिषद प्राप्त होते हैं। पहला है ऐत्रेय उपनिषद, दूसरा है कौशितक उपनिषद। ऐत्रेय आरण्यक के द्वितीय अध्याय के 4th खंड से लेकर 6th खंड तक का नाम ऐत्रेय उपनिषद है। अर्थात ऐत्रेय उपनिषद ऐत्रेय आरण्यक का ही भाग है। ऐत्रेय उपनिषद में 3 अध्याय हैं। कौशितक उपनिषद में 4 अध्याय हैं। इसके बाद है कल्पसूत्र, ऋग्वेदीय कल्पसूत्र। पहले तो कल्पसूत्र का अर्थ समझ लेते हैं। जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है, उन्हें कल्प कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। पहला है स्रोत सूत्र, दूसरा गृह्य सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र और चौथा है शुल्ब सूत्र। तो पहले स्रोत सूत्र देखते हैं। ऋग्वेद से संबंधित 2 स्रोत सूत्र हैं। पहला है आश्वलायन स्रोत सूत्र और दूसरा है सांख्यायन स्रोत सूत्र। आश्वलायन स्रोत सूत्र में 12 अध्याय हैं और सांख्यायन स्रोत सूत्र के अंतर्गत 18 अध्याय हैं। इसके बाद ऋग्वेदीय गृह्य सूत्र। ऋग्वेदीय गृह्य सूत्र 3 प्राप्त होते हैं। पहला है आश्वलायन गृह्य सूत्र, जो अध्यायों में विभक्त है और इसमें 4 अध्याय हैं। दूसरा है सांख्यायन गृह्य सूत्र, यह भी अध्यायों में ही विभक्त है, इसमें 6 अध्याय हैं। तीसरा है कौशितक गृह्य सूत्र, इसमें 5 अध्याय हैं। एकमात्र ऋग्वेदीय धर्म सूत्र है वासिष्ठ या वशिष्ठ धर्म सूत्र, इसमें 4 अध्याय हैं। और शुल्ब सूत्र, ऋग्वेद का कोई शुल्ब सूत्र नहीं प्राप्त होता है। अगला देखते हैं प्रातिशाख्य ग्रंथ। ऋग प्रातिशाख्य ऋग्वेद का एकमात्र उपलब्ध प्रातिशाख्य है। इसके रचयिता शौनक हैं। ऋग्वेद प्रातिशाख्य 3 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में 6 पटल हैं
कुल 18 पटल ऋग प्राचाख्य के अंतर्गत हैं। उसके बाद अगला है ऋग्वेदीय शिक्षा। ऋग्वेद के 2 शिक्षा ग्रंथ हैं। पहला है पाणिनीय शिक्षा, दूसरा वशिष्ठ शिक्षा। इसके बाद आता है ऋग्वेद का वर्ण्य विषय। यास्क के अनुसार ऋग्वेद की विषय वस्तु 3 भागों में विभक्त की गई है। पहला है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा धार्मिक, तीसरा है दार्शनिक सूक्त। और डॉक्टर विंटरनित्ज के अनुसार इसे 6 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है काव्यात्मक गीत, दूसरा यज्ञीय स्तुति, तीसरा है दार्शनिक सूक्त, चौथा है संवाद सूक्त, पांचवा धर्मनिरपेक्ष सूक्त और छठा है ऐन्द्रजालिक यंत्र। इस प्रकार ऋग्वेद प्राचीन भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विभिन्न देवों के स्तुतिपरक मंत्रों का संकलन ऋग्वेद में किया गया है। इस दृष्टि से ऋग्वेद का प्रतिपाद्य देव स्तुति है। ऋग्वेद के संपूर्ण विषय वस्तु को अनेक विद्वानों ने कई रूपों में विभाजित किया है। कुछ विद्वानों ने प्रतिपाद्य की दृष्टि से ऋग्वेद सूक्तों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है धार्मिक सूक्त, दूसरा दार्शनिक सूक्त, तीसरा लौकिक सूक्त और चौथा है संवाद सूक्त। तो पहला धार्मिक सूक्त के अंतर्गत कौन कौन से सूक्त आते हैं, एक दृष्टि उन पे भी डाल लेते हैं। तो देखिए, ऋग्वेद का अधिकांश भाग धार्मिक सूक्तों की श्रेणी में आता है। धार्मिक सूक्तों में विभिन्न देवों को संबोधित करते हुए उनकी स्तुति की गई है। जैसे पहला है इंद्र सूक्त, पहले मंडल का 32वां सूक्त। अग्नि सूक्त पहले मंडल का प्रथम सूक्त। विष्णु सूक्त प्रथम मंडल का 154वां सूक्त। सवित्र सूक्त प्रथम मंडल का 35वां सूक्त। वरुण सूक्त प्रथम मंडल का 25वां सूक्त। पर्जन्य सूक्त 5वें मंडल का 83वां सूक्त। उषा सूक्त प्रथम मंडल का 48वां सूक्त। उषस सूक्त चतुर्थ मंडल का 51वां सूक्त। मरुत सूक्त प्रथम मंडल का 85वां सूक्त। अश्विनव सूक्त सप्तम मंडल का 71वां सूक्त। इसके अतिरिक्त अन्य सूक्त भी ऋग्वेद के धार्मिक सूक्तों के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। इसके आगे है दार्शनिक सूक्त। ऋग्वेद के लगभग 12 सूक्त ऐसे हैं जिनमें उच्च कोटि के दार्शनिक विचारों के बीज मिलते हैं। दार्शनिक सूक्त अपेक्षाकृत अर्वाचीन दशम मंडल में उपलब्ध होते हैं। दशम मंडल में आए हुए नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त तथा वाक सूक्त का दार्शनिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है, जिसमें है पुरुष सूक्त दशम मंडल का 90वां सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त दशम मंडल का 121वां सूक्त, वाक सूक्त दशम मंडल 125वां सूक्त, नासदीय सूक्त दशम मंडल का 129वां सूक्त। इनमें नासदीय पुरुष तथा हिरण्यगर्भ सूक्त श्रेष्ठ उत्पत्ति सूक्त माने जाते हैं। कुछ अन्य सूक्त हैं जैसे दान स्तुत सूक्त, संज्ञान सूक्त, श्रद्धा सूक्त, अश्वामीय सूक्त, मांडूक सूक्त और ज्ञान सूक्त। इसके बाद है लौकिक सूक्त। जो सूक्त लौकिक जीवन तथा दैनंदिन व्यवहार से संबद्ध विषयों का रोचक वर्णन करते हैं, उन सूक्तों को लौकिक सूक्त की संज्ञा प्रदान की गई है। लौकिक सूक्त भी अधिकांशतया दशम मंडल में ही हैं। पहला है विवाह सूक्त, दशम मंडल का 85वां सूक्त। अक्ष सूक्त दशम मंडल का 34वां सूक्त। सपत्नक सूक्त दशम मंडल का 166वां सूक्त। औषधि सूक्त दशम मंडल का 90वां सूक्त 97वां सूक्त। आवर्तन सूक्त दशम मंडल का 97वां सूक्त। इसके बाद है संवाद सूक्त। ऋग्वेद में कुछ ऐसे सूक्त हैं
जिनमें प्राचीनतम कथा साहित्य की प्रधानता है। उन्हें संवाद सूक्त का नाम दिया गया है। डॉक्टर ओल्डेनबर्ग ने संवाद सूक्तों को आख्यान सूक्त कहा है। डॉक्टर सिल्वा लेवी वान श्रोदर तथा हर्टल का मत है कि ये संवाद सूक्त नाटक के अवशिष्ट अंग हैं। ये सूक्त संख्या में लगभग 20 माने गए हैं, जिनमें अधिकांशतः दशम मंडल में उपलब्ध होते हैं, जिसमें कुछ मुख्य संवाद सूक्त हैं, जैसे पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त दशम मंडल का 95वां सूक्त है। यम यमी संवाद सूक्त दशम मंडल का 10वां सूक्त। शर्मा पड़ी संवाद दशम मंडल का 108वां सूक्त। इंद्र मरुत संवाद प्रथम मंडल का 165वां सूक्त। अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद प्रथम मंडल का 179वां सूक्त और विश्वामित्र नदी संवाद तृतीय मंडल का 33वां सूक्त। इसके बाद देखते हैं ऋग्वेद के देवता। त्रिस्त्रः एव देवता, अर्थात यास्क ने निरुक्त में 3 प्रकार के देवताओं का वर्णन किया है, जो हैं पृथ्वी स्थानीय, जिसमें अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि आते हैं। दूसरा है अंतरिक्ष स्थानीय, इसमें इंद्र, रुद्र आदि हैं। द्यू स्थानीय, सूर्य, विष्णु आदि हैं। इसके बाद है मंत्र दृष्टा ऋषिकाएँ। ऋग्वेद में लगभग 24 मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में इन 24 ऋषिकाओं द्वारा दृष्ट मंत्र 224 हैं। अब आपको एक कॉलम दिख रहा होगा, इस तालिका के अंतर्गत सूर्य, सावित्री, ऋग्वेद में 24 ऋषिकाएँ जो हैं सबका नाम देखने को मिल जाएगा। इंद्राणी, यमी, वैवस्वती, दक्षिणा, प्रजापत्या, अदिति, वाकाम्भृणी, अपाला आत्रेयी, विश्वारा आत्रेयी, अगस्त्योषा, जुहू ब्रह्मजाया, उर्वशी, शर्मा देवसुनी, शिखंडिनौ अप्सरसौ, पैलोमी सची, देवजामय, श्रद्धा कामायनी, नदी, सार्पराज्ञी, गोधा, शश्वती आंगीरसी, वसुक्र पत्नी, रोमसा ब्रह्म वादिनी। ये 24 मंत्र दृष्टा ऋषिकाएँ हैं। अब देखते हैं ऋग्वेद का रचना विन्यास क्रम। ऋग्वेद को पौरुषेय मानने वाले भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों की रचना में शताब्दियों का अंतर रहा है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन अंश द्वितीय से सप्तम मंडल तक माना जाता है। द्वितीय से सप्तम तक के मंडल को वंश मंडल अथवा परिवार मंडल कहते हैं। 8वें मंडल में अधिकांश सूक्त कण्व परिवार के हैं। 9वें मंडल में समस्त मंत्र सोम विषयक हैं। इसे पौमान सोन मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल अर्वाचीन है। 10वें मंडल में देवताओं की स्तुति से संबद्ध सूक्त अपेक्षाकृत बहुत कम हैं। देखते हैं ऋग्वेद के भाष्यकर्ता। ऋग्वेद संहिता के भाष्यकर्ताओं में स्कंद स्वामी, आनंद तीर्थ, वेंकट माधव, शायड़ आदि प्रसिद्ध हैं। पहला क्रम है स्कंद स्वामी का। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भाष्य स्कंद स्वामी का ही उपलब्ध है। स्कंद स्वामी ने 600 से 625 के मध्य ऋग्वेद पर भाष्य लिखा। स्कंद स्वामी का भाष्य ऋग्वेद के प्रथम 5 अष्टक तक ही प्राप्त होता है। दूसरा क्रम है नारायण तथा उद्गीत का। ऋग्वेद के मध्य भाग पर नारायण एवं अंतिम भाग पर उद्गीत ने भाष्य लिखा है। उद्गीत ने अपने भाष्य में प्रत्येक अध्याय के अंत में अपना परिचय दिया है। वसवासी विनिर्गताचार्यस्य उद्गीतस्य कृता ऋग्वेद भाष्य। वेंकट माधव
इनका समय 1050 से लेकर 1150 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इन्होंने प्रथम अध्याय के अंत में अपना परिचय दिया है। चौथा नंबर है धानुष्क यज्वा का। इन्हें त्रिवेदी भाष्यकार कहा गया है। ये वैष्णव आचार्य थे। इनका समय 1300 विक्रम पूर्व माना जाता है। पाँचवा नंबर है आनंद तीर्थ का। इनका समय 1255 से 1335 विक्रम संवत तक माना जाता है। इनका अपर नाम मध्व है। इन्होंने ऋग्वेद के कुछ प्रमुख 40 सूक्तों पर पद्यात्मक भाष्य लिखा। छठा नंबर है आत्मानंद का। आत्मानंद ऋग्वेद के अश्ववामीय सूक्त पर भाष्य लिखे हैं। इनका भाष्य अध्यात्म परक है। और सातवां नंबर है सायण का। सायण का समय 1315 से 1387 ईस्वी तक अर्थात ये 72 वर्ष तक जीवित रहे। वेदों के भाष्यकर्ताओं में आचार्य सायण का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने अपने बड़े भाई माधव के आदेशानुसार ऋग्वेद पर वेद भाष्य किया। सायण ने अपने भाई के नाम पर भाष्य का नाम माधवीय वेदार्थ प्रकाश रखा। सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका नामक ग्रंथ भी लिखा है। इसके बाद है ऋग्वेद के पाश्चात्य विद्वान एवं अनुवादक फ्रीडिश रोजन। इन्होंने ऋग्वेद के केवल प्रथम अष्टक मूल पाठ लैटिन अनुवाद के साथ 1829 ईस्वी में प्रकाशित किया। इसके बाद अगला क्रम है मैक्स मूलर का। इन्होंने सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया। इनका समय 1849 से लेकर 1875 ईस्वी तक है। अगला क्रम है थियोडोर आउफ्रेख्त का। इन्होंने रोमन लिपि में ऋग्वेद संहिता 1861 से 1863 ईस्वी में प्रकाशित की। अगला क्रम है विल्सन विल्सन ने सर्वप्रथम पूरे ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद 1850 ईस्वी में प्रकाशित किया। अगला क्रम है लुडविग का। इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का 6 भागों में जर्मन भाषा में अनुवाद किया। उसके बाद प्रोफेसर ग्रिफिथ। इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी में पद्य अनुवाद किया। फिर प्रोफेसर ओल्डेनबर्ग। इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का भाष्य जर्मन भाषा में 2 भागों में प्रकाशित किया। अंतिम क्रम है लांगलवा। इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का 4 भागों में फ्रेंच भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया। धन्यवाद।